हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और आप लोग मजे में होंगे। आज की क्लास में हम हिंदी का पहला चैप्टर करवक, जो कि एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जिसका हम एक एक क्लास में ऑब्जेक्टिव कर चुके थे, जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था। आज हम दूसरा दिन आए हैं और इसका आज पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। तो आइए हम करवक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक मोटिवेशन है, तो आइए पहले मोटिवेशन पढ़ते हैं। अकेले चलना सीख लो। किसी ने कहा है अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि अकेले आपको हमेशा चलना पड़ेगा। आप कोई भी रास्ता, अगर आपको कुछ बड़ा करना है या बड़ा करना है तो आपको हमेशा अकेले चलना पड़ेगा, किसी का सहारा नहीं लेना है। इसी कारण आपको जल्द से जल्द अपना मतलब कि सीढ़ी को छोड़िए या फिर अपना सेफ जोन को छोड़िए, आप अकेले चलिए। तो आइए हम चैप्टर 2 का हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। इससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, हमारा चैनल थोड़ा सा डाउन में चल रहा है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें प्लीज। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास करवक का है, ये पार्ट 2 है और यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है, करवक के कवि का नाम क्या है। आपको तो पता ही होना चाहिए करवक के कवि का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, जायसी, सूर, कबीर, तुलसी। तो आपको पता होना चाहिए कि करवक के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेम प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है। कबीर को, तुलसी को, सूर को, जयसी को। आपने तो पहला चैप्टर करवक के जो है उसमें पढ़ा होगा कवि परिचय में कि प्रेम के पीर के कवि करवक उसको कहा गया है जयसी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयसी। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जयसी ने प्रेम कथा को कैसे जोड़ा है। रक्त की लय से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से। आपने ये भी पढ़ा होगा कवि परिचय में कि जयसी ने अपनी प्रेम कथा मतलब कि पद्मावत इसमें बोल रहा है, इसको रक्त की लय से जोड़ के लिखा है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जयसी किस लिए कुरूप थे। नाक के कारण, आंख के कारण, पैर के कारण, हाथ के कारण। आपको अध्याय के शुरू में ही बताया गया है कि जयसी एक आंख से मतलब कि अंधे थे। तो इसका हो जाएगा एक आंख के कारण वो कुरूप थे। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जयसी ने, फिफ्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जयसी ने स्वयं को क्या कहा है। एक आंख वाला, दो आंख वाला, एक कान वाला, दो कान वाला। इसका भी वही हो जाएगा, एक आंख वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास 6 नंबर सवाल है, आम में गंध कब आती है। फल लगने पर, फल के पक जाने पर, पलव निकलने पर, मंजरी आने पर। आपको पता होना चाहिए आम में गंध, मंजरी जब आती है ना तब आप सूंघिएगा, देखिए आम में गंध आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मंजरी लगने पर। विधाता 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, विधाता ने समुद्र में कौन कौन सा दोष दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बड़ा बनाया है, गहरा बनाया है, पानी खारा बनाया है, लहरदार बनाया है। इसमें आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि पानी जो है खारा एक दोष है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, चित्ररेखा के कवि कौन है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीर। मतलब कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, तो ऑब्वियसली जैसी ही इसके कवि होंगे, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत वीवीआई सवाल है जो कि हर साल पूछता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सुमेरु पर्वत कहाँ है। सुमेरु पर्वत आकाश में है, धरती में है, पाताल में है, कहीं नहीं है। आपने कब पढ़ा होगा कवि में, वहां पे कहानी में कि सुमेरु पर्वत आकाश में है। ऑप्शन नंबर ए, एक आंख कैसी होती है। 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, दर्पण जैसी, पानी जैसी, शीशा जैसी, मोती जैसी। आपने पढ़ा होगा कहानी में कि कभी कहते हैं कि एक आंख होती है दर्पण जैसी। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जैसी ने प्रेम को कैसे धोया है। प्रेम कथा को कैसे धोया है। पानी से, दूध से, अमृत से, असुर। आपने कहानी में पढ़ा होगा कि जैसी ने अपने प्रेम कथा को असुर से धोया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
जयसी ने कविता क्यों लिखी? जगत में पहचान बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, पद पाने के लिए, राजा को खुशी करने के लिए। आपने ये भी कविता में पढ़ा होगा कि जयसी बोलते हैं कि दुनिया में जो भी लोग आए हैं वो एक दिन जरूर मरेंगे, तो वो अपने जो है जगत में पहचान बनाने के लिए आदमी को काम करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए। इसी कारण हम आपका मेरा एक सलाह मानिए स्टूडेंट की हमेशा कुछ भी चीज है आपको सीखने की कोशिश कीजिए, कोई सा भी काम हो सीखने की कोशिश कीजिए। 30 नंबर में पास क्वेश्चन है, संसार में कौन पुरुष धन्य है? कीर्तिवान, धनवान, विद्वान, बलवान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कीर्तिवान पुरुष जो होते हैं वो संसार में धन्य होते हैं। जयसी के पिता का क्या नाम था? जयसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज शेख चित्सी शेख मोहित शेख जहांगीर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज। 15 नंबर बस क्वेश्चन है, जयसी किस राज्य के थे? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। जयसी उत्तर प्रदेश के थे, आपको पता होना चाहिए। इसका जन्म स्थान था जयस कब्र अमेठी में भी। हाँ, 16 नंबर पर क्वेश्चन है, रतन सेन किस ग्रंथ का पात्र है? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, पद्मावत। तो आपको पता होना चाहिए पद्मावत में रतन सेन का हुआ है चर्चा। रतन सेन वहाँ का पद्मावत का जो था वो मतलब पद्मावत का ही वहाँ का राजा था, चित्तौड़गढ़ का, सॉरी। जयसी किस धर्म को मानते थे? हिंदू, ईसाई, सूफी, इस्लाम। जयसी जो थे वो सूफी धर्म के थे और सूफी धर्म को वो मानते थे। 18 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जयसी ने किस भाषा में रचना की? ब्रज में तो नहीं की होगी, अवधी में पता नहीं, खड़ी बोली, गुजराती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवधी में जयसी ने अपनी रचना की है, अवधी भाषा में। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रथम करवक कहाँ से उद्धृत है? पद्मावत के स्तुति खंड से, पद्मावत के उपसंहार खंड से, पद्मावत के नख सिख वर्णन से, सूर सागर से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पद्मावत के स्तुति खंड से प्रथम करवक संकलित है या उद्धृत है। 20 नंबर पास क्वेश्चन है, द्वितीय कर्म कहाँ से उद्धृत है? पद्मावत के स्तुति खंड से, पद्मावत के उपसंहार से, पद्मावत के निखरिक से, निखरिक वर्णन से। डी नंबर ऑप्शन है विनय पत्रिका से। तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय जो कर्वक है वो पद्मावत के उपसंहार से उद्धृत है, पद्मावत के उपसंहार से। एक 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सुवा किसे कहा गया है? हीरामन तोता, हीरामन कौवा, पद्मावत के नखरी वर्णन, हीरामन कबूतर। तो आपको पता होना चाहिए कि पद्मावत में एक हीरामन तोता था तो उसे ही सुवा कहा गया था, जो कि राजा का बहुत विद्वान मंत्री भी था तोता ये। 22 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जयसी कैसे कवि थे? कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेमा मार्गी। आपने पढ़ा हुआ कि मलिक मोहम्मद जैसे प्रेम कथा हमेशा लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रेमा मार्गी, क्योंकि वो सूफी थे तो राम कृष्ण मार्गी तो हो नहीं सकते हैं, तो प्रेमा मार्गी। 23 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है, करवक में कौन से बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, दानव की महिमा। करवक कहानी जो है वो प्रेम की महिमा के आधार पर बना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेम की महिमा। 24 नंबर हमारे पास है, जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? चंद्रमा से, दर्पण से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। आपने कहानी में पढ़ा हुआ कि जयसी ने जो है अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों है? क्योंकि दर्पण जो आप दर्पण में देखते हैं वो आपको दिखाता है मतलब कि रियल लाइफ में, तो इसी कारण जयसी ने अपनी तुलना दर्पण से की है कि हम हमेशा सत्य बोलते हैं और मतलब कि बुराई करते हैं या अच्छाई हो तो अच्छाई करते हैं, बस यही जयसी ने कहा है। जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद, जायस कब्र अमेठी, भागलपुर। आपको पता होना चाहिए जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में जयसी का जन्म हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको बता दें कि इससे बाहर और कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये 25 और पहले जो 20 हम क्वेश्चन कराए थे, मतलब कि टोटल 45 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के अच्छे से समझ के याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा। तो इसे एक दो बार जरूर वीडियो को देखें, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, क्योंकि हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है। प्लीज सपोर्ट मी।
और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।